नमस्कार मित्रों, आपका डॉक्टर आलोक शांटिया AIRO इंडिया चैनल पर स्वागत है। जैसे जैसे पृथ्वी ऑर्गेनाइज होती गई, यहाँ पर तरह तरह के जीव जंतु विलुप्त होते गए, नए नए पैदा होते गए। लेकिन पृथ्वी के लिए वह सबसे महत्वपूर्ण समय था जब इस ऑर्गेनाइज्ड होती पृथ्वी या अर्थ पर मानव का प्रादुर्भाव हुआ। विज्ञान की माने तो आज से 60 लाख साल पहले मानव के प्रारंभिक लक्षण मिलने लगे थे, जिसे आप ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहते हैं। उसका ये बायोलॉजिकल नेम था क्योंकि उस समय तक संस्कृति थी नहीं। संस्कृति अभी कुल 10,000 साल पुरानी है, जहाँ पर सांस्कृतिक रूप से मनुष्य का कोडिफिकेशन होने लगा। हमारा आपका जो नाम है वो हमारा आपका वह कोड है जो जैविक मानव को इंगित करने के लिए हम प्रयोग करते हैं। जैसे मेरा नाम आलोक है तो होमो सैपियंस के रूप में मैं आलोक के रूप में पहचाना जाता हूँ। लेकिन यह बात बहुत बड़ी है कि जब आप इस बात को कहते हैं तो आप निश्चित रूप से उस संस्कृति को ही परिभाषित करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर लोग कहते हैं वह बॉडी पड़ी है, उस बॉडी का हाथ ऐसे कर दो, क्योंकि वहाँ पर वह कोड जिसके कारण वह बायोलॉजिकल एंटिटी जानी जाती थी उसका कार्य खत्म हो चुका होता है। यह संकेत ही संस्कृति का मूल उद्देश्य बन जाता है। क्या आपको वास्तव में पता है कि अमरूद क्या है? लेकिन चूंकि आपने उसको संकेत के रूप में अमरूद कहना शुरू कर दिया और उसका अनुकरण करके सभी ने उसे अमरूद कहना शुरू कर दिया, दूसरी भाषा वालों ने आपके उस अमरूद को ग्वावा कहना शुरू कर दिया, तो आप और हम या पूरी दुनिया के लोग यह जान पाते हैं कि यह अमरूद है। बट वास्तव में अमरूद क्या है यह आप नहीं जानते। किसी शहर का भी नाम आप अगर ले लें, किसी भी शहर का, मैं कहूँ बहराइच क्या है, आप नहीं बता सकते बहराइच क्या है। यह सिर्फ वह संकेत है और यह वह संरचना का हिस्सा है जिसमें उन अक्षरों को लिखा देखकर आप ये जान पाते हैं, वो भी अनुकरण लर्निंग प्रोसेस में। जिन्हें वो अक्षर नहीं आते हैं उनके लिए उस संरचना का कोई मतलब नहीं, वो नहीं बता पाएंगे बहराइच क्या है। केवल उन अक्षरों का वर्ण ज्ञान के आधार पर कोई व्यक्ति उस संरचना के बारे में ज्ञान प्राप्त करता है और कहता है कि हाँ मैं बहराइच जानता हूँ, बट वास्तव में बहराइच नहीं जानता है। और जो जानते भी हैं वह यह नहीं बता सकते कि बहराइच पृथ्वी पर कहाँ है, क्योंकि आपने अनुकरण की पद्धति में सिर्फ यह माना है कि जब ये तत्व मिलेंगे, ये परिवार मिलेगी, ये सड़क मिलेगी, तो हम मान लेंगे कि अब हम बहराइच में खड़े हैं। पूरी दुनिया में जो कुछ भी संस्कृति के दायरे में है वो संकेत के माध्यम से जाना जाता है। नहीं तो पृथ्वी पर संस्कृति को हटाने के बाद प्रत्येक मानव के दृष्टिकोण में पृथ्वी का, प्रकृति का प्रत्येक तत्व अलग अलग महत्व रखता है, अलग अलग विचार देता है, अलग अलग संरचना प्रस्तुत करता है। उन संरचनाओं की भिन्नता, उन दृष्टिकोणों की भिन्नता को समाप्त करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए, न्यूनतम करने के लिए समुच्चय बोध में जिस प्रक्रिया का हमने निर्माण किया उसे हम भाषा कहते हैं। और उस भाषा में के कारण, भाषा का मतलब जिसमें लिपि होती है, स्क्रिप्ट होती हैं, और जिसमें स्क्रिप्ट नहीं वो बोली कहलाती। इसीलिए बोली बहुत हैं, लेकिन भाषा जिसमें व्याकरण है, लिपि है, वो कम है। हिंदी की देवनागरी लिपि है, अंग्रेजी की रोमन लिपि है। तो जब तक लिपि नहीं होगी कोई भी बात भाषा नहीं बनती। और यही भाषा उन भिन्नता के विचारों को, संरचनाओं को, दृष्टिकोणों को एक आधार प्रदान करती है। और उस आधार के कारण लोगों द्वारा एक संस्कृति, एक समूह, एक समाज में स्वीकार करने के कारण कोई भी संरचना दृश्यमान हो जाती है। नहीं तो संरचना कोई नहीं बता सकता कहाँ है। यही कारण है कि ख़ास तौर से जब आप संरचना की बात करते हैं तो आप जब शरीर कहते हैं, जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, सॉरी फिजिकल स्ट्रक्चर तो मकान वगैरह है, तो जो बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर आप तभी बता पा रहे हैं जब आपके पास उस संकेत का ज्ञान है। इसी तरह जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर है, जिसे आप सोशल स्ट्रक्चर कहते हैं, उसको आप दिखा नहीं सकते।
चूंकि अनुकरण के माध्यम से यह बताया गया है कि ये व्यवहार करने वाले मानव समूह जहाँ होंगे वह हिंदू धर्म के लोग होंगे, वह जौनसार बाबर जनजाति के होंगे, वह मुस्लिम धर्म के होंगे। तो कोई भी संकेत के कारण एक संस्कृति पहचानी जाती है और कोई संकेत के कारण ही समाज के उन तनाव को, उस भिन्नता को न्यूनतम किया जाता है। यह संकेत ही है कि केवल सिंदूर लगा लेने भर से आप दूर से जान जाते हैं कि अ पर्टिकुलर लेडी इज सेक्सुअली एक्टिव एंड एंगेज्ड विद समवन। उसका मतलब कोई दासता नहीं है, केवल उस संकेत के द्वारा बिना कुछ कहे दूर से ही एक व्यक्ति को यह संकेत दे देना कि अब वह किसी एक व्यक्ति के साथ प्रजनन के लिए एंगेज हो चुकी है। अब उसके द्वारा संतानोत्पत्ति समाज या विधि के रूप में एक अनुमन्य कार्य है। अब उसके संतानोत्पत्ति पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगेगा। और ऐसा नहीं है कि ये भारत के सिंदूर व्यवस्था में है, यूरोपीय व्यवस्था में, अमेरिकन व्यवस्था में, जो कि रोमन कल्चर से आई है, जो रोमन सभ्यता से ली गई है, उसमें आपने देखा होगा कि वो अपने रिंग इन फिंगर, जिसको आप लोग कहने लगे, उसमें रिंग पहनाते हैं। रिंग का मतलब ही ये है कि महिला का वो जननांग, और जो उंगली है वह पुरुष के जननांग को करता है, और उस अंगूठी से आप जान जाते हैं उसमें पहने हुए, जिसको आप इंगेजमेंट कहने लगे। इंगेजमेंट इज़ आल्सो अ काइंड ऑफ सिंबल, कि आप उसे देख कर ही आप जान जाते हैं कि नाउ सी इज़ इंगेज्ड। वहाँ पर देखिए कितना क्लियर है कि उस अंगूठी पहनने का मतलब है सी इज़ इंगेज्ड, लेकिन वो संकेत है, क्योंकि बहुत सी बातें हम संकेतों के द्वारा जीते हैं। हम नहीं चाहते कि किसी को हम बार बार सब बताएं। आप दूर से ही उस संकेत से जान लीजिए कि मेरा मैरिटल स्टेटस क्या है, हमारी लाइफ में क्या चल रहा है। इसलिए जीवन में संकेत बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, और जितना अधिक आप संकेत के नज़दीक होते चले जाते हैं, संकेत को समझने लगते हैं, समाज उतना ही ज़्यादा होमोजीनस बनता चला जाता है, और समाज में उतने ही तनाव कम हो जाते हैं, विघटन कम हो जाते हैं। इन संकेतों को न समझने की स्थिति में ही भिन्न भिन्न जातियों में तनाव है, भिन्न भिन्न धर्मों में तनाव है, क्योंकि जो किसी धर्म विशेष में संकेत है वह दूसरे धर्म में किसी दूसरे संकेत को बता रहा है, और वह भिन्नता ही आपको एक तनाव, एक संघर्ष की ओर ले जाता है। इसलिए किसी भी समाज को, देश को, विश्व को समझने के लिए संकेतों का विशेष महत्व है, और जैसे जैसे हम संकेतों को समझते जाते हैं और उसमें एक रूपता लाते जाते हैं, जैसे हमने आपको पहले ही बताया कि हमने उसे अमरूद कहा, अगले ने उसे गुआवा कहा, हमने जिसे धनिया कहा, एक गुजरात में उसे कोथमरी कहा। तो जब दोनों बातें समझ में आ गई तो उनका संकेत धनिया के लिए जो है वो कोथमरी कहला रहा है, मेरा धनिया कहला रहा है, लेकिन अब वहाँ तनाव नहीं है। जब उसने मुझसे कोथमरी कहा तो मैं समझ गया धनिया की बात कर रहा है। इन द सेम मैनर, जब संकेतों के बीच की दूरियां ख़त्म हो जाती हैं, असमंजस की स्थिति ख़त्म हो जाती है, तो एक होमोजीनस समाज का निर्माण होता है। और इसी निर्माण का जैसे जैसे हम विस्तार करते जाते हैं, विश्व की जितनी भी संस्कृतियां हैं वो एक रूप होकर भूमंडलीकरण का निर्माण करते हैं। भूमंडलीकरण का मतलब केवल सारे भौतिक तत्वों का एक जगह से दूसरे जगह का ना आना, विचारों का भी एक रूपता, कि यहाँ का विचार अमेरिका तक जा रहा है और वो स्वीकार है, और अमेरिका का विचार जो यहाँ तक आ रहा है। इसलिए जीवन में संकेतों को आपको समझना होगा, और जिस दिन आप संकेत समझ गए, दुनिया में आप खुश रहने लगेंगे, स्वस्थ रहने लगेंगे। इसलिए जीवन कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ संकेत का है। इसीलिए कहा गया है, इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो। तो आप भी संकेतों को समझिए और अपने जीवन को सुंदर बनाइए। जो संकेत समझ गया, कहत नटत रीजत खिजत मिलत खिलत लजियात, और भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात, कि आप नायिका जो है अपने नैनन के संकेत से ही सारी बातें कर रही है, नायक उसे समझ भी रहा है। जिस दिन आप संकेतों को समझने लगते हैं, समाज सुंदर हो जाता है, और इसी सुंदर समाज को
एक स्थायित्व देने का नाम है संकेत। और जिस दिन संकेत स्थापित हो जाता है, आपके बीच में तनाव संघर्ष की स्थिति कम होती है और मानवाधिकार एक रूपता में दिखाई देता है। अखिल भारतीय अधिकार संगठन द्वारा मैं आलोक चांटिया आपसे यह रिक्वेस्ट करता हूँ कि संकेत के इस विचार को दूर तक ले जाइए, ताकि जो सिंबल्स के कारण हमारे बीच में मान्यताएं या भिन्नताएं उत्पन्न हो रही हैं, होमोसेपियंस सैपियंस स्वयं एक दूसरे का विरोधी हो रहा है, वह समाप्त हो और एक विश्व समाज की स्थापना हो। नमस्कार।